बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक शख्स के पास अगर एक से ज़ायद चेक्स मौजूद हैं तो क्या वो तमाम चेक्स पर एक के बाद एक एफ़आईआर दर्ज करवा सकता है या तमाम चेक्स की बाबत एक ही एफ़आईआर दर्ज करवाने का मजाज़ है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि किसी कारोबारी ट्रांजैक्शन में, किसी लेन देन के मामला में एक शख्स दूसरे शख्स को एक से ज़्यादा चेक दे देता है तो वो शख्स सिर्फ़ उस चेक देने वाले शख्स को परेशान करने की नीयत से एक चेक को डिसऑनर करवा के उस पर एफ़आईआर दर्ज करवा देता है। जब उसकी वो बेल का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो उसके बाद वो दूसरे चेक पे दूसरी एफ़आईआर करवा देता है, यानी उसको ज़हनी तौर पे टार्चर करने के लिए एक ऐसा प्रोसेस शुरू कर देता है कि जितने चेक्स हैं उतनी एफ़आईआर दर्ज करवाई जाती है। लेकिन इसमें कानून की रूह से सुपीरियर कोर्ट्स ने एक प्रिंसिपल होल्ड कर दिया हुआ है कि कोई भी शख्स जिसके पास एक से ज़ायद चेक्स मौजूद होंगे और वो बैंक से चेक्स को डिसऑनर स्लिप्स लगवा लेता है तो वो उन चेक्स पे जो कि एक ही शख्स के पास होंगे और एक ही शख्स के मुतल्लिका चेक होंगे तो वो उन तमाम चेक्स पर सिर्फ़ एक एफ़आईआर दर्ज करवाने का मजाज़ है, दूसरी एफ़आईआर दर्ज नहीं करवा सकता। क्योंकि अगर दूसरी एफ़आईआर दर्ज करवाएगा तो उसमें उसका मेलाफाइडी का अंसर जो है वो भी शामिल हो जाएगा और ये उसकी बदनीति होगी कि वो एक के बाद एक एफ़आईआर दर्ज करवाए। इसलिए कोर्ट्स ने इस अमल की हौसला शिकनी करते हुए एक जजमेंट अनाउंस की है और इसमें एक प्रिंसिपल होल्ड कर दिया है कि जब एक से ज़ायद चेक्स होंगे तो उन पर सिर्फ़ एक एफ़आईआर होगी, दूसरी एफ़आईआर दर्ज नहीं होंगी और तमाम चेक्स एक ही एफ़आईआर में शामिल किए जाएंगे। इस सिलसिला में इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने एक केस हामिद खान बनाम सरकार जो कि 2022 MLD पेज 31 पर रिपोर्टेड है, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये होल्ड किया कि अगर किसी शख्स ने एक ट्रांजैक्शन में किसी दूसरे शख्स को एक से ज़्यादा चेक दिए हैं और वो जिस शख्स को चेक दिए गए हैं वो उन पे मीमो स्लिप भी लगवा लेता है, लेकिन एफ़आईआर सिर्फ एक चेक के अगेंस्ट करवाता है, दूसरे चेक्स जो हैं वो रिज़र्व कर लेता है, संभाल कर रख लेता है कि इनमें बाद में एफ़आईआर दर्ज करवाएंगे। तो इस सूरत में जब उसी मुद्दई ने दूसरी एफ़आईआर दर्ज करवाने की कोशिश की और मामला क्वैशमेंट ऑफ एफ़आईआर की सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू पेश हुआ, तो इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह प्रिंसिपल तय कर दिया कि कोई भी शख्स जिसके पास एक से ज़्यादा चेक्स होंगे वो तमाम चेक्स की बाबत सिर्फ एक एफ़आईआर दर्ज करवाएगा। अगर एक से ज़्यादा एफ़आईआर दर्ज होंगी तो वो इल्लीगल होंगी और वो काबिल मनसूखी होंगी, उनको मनसूख कर दिया जाएगा, उनको कैंसिल कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये मशहूर फ़ैसला एक मशहूर मुकदमा हामिद खान बनाम सरकार में सादर फरमाया। इस केस के हक़ाइक़ कुछ इस तरह से हैं कि मुल्ज़म हामिद खान का मुद्दई के साथ कारोबार था और जब पार्टनरशिप ख़त्म हुई तो मुद्दई ने हामिद खान के चेक्स जो उसके पास महफूज थे वो उसने कंसील कर लिए, अपने पास रोक लिए, अपने पास रख लिए और उनमें से एक चेक पर एफ़आईआर दर्ज करवा दी और दूसरे चेक पर बाद में दूसरी एफ़आईआर दर्ज करवा दी। हामिद खान ने इस दूसरी एफ़आईआर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू रिट पिटीशन में क्वैशमेंट की सूरत में चैलेंज किया कि ये एफ़आईआर नाकाबिल समाअत है, ये काबिल मनसूखी है क्योंकि इसी बाबत ऑलरेडी एफ़आईआर दर्ज हो चुकी है। तो इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइल की रिट पिटीशन मंजूर करते हुए ये दूसरी एफ़आईआर को मनसूख करने का ऑर्डर जारी किया और ये करार दिया कि सेम ट्रांजैक्शन में जितने भी चेक्स इस्तेमाल होंगे, यानी एक ही ट्रांजैक्शन में जितने चेक्स किसी दूसरे शख्स को दिए जाएंगे, जब वो डिसऑनर करवा लेगा तो उनकी बाबत सिर्फ एक ही एफ़आईआर दर्ज हो सकती है, दूसरी एफ़आईआर दर्ज नहीं हो सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये मशहूर फ़ैसला हामिद खान बनाम सरकार जो कि 2022 MLD सफ़ा 31 पर भी मौजूद है।